नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है। आप किसी को भी वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी मजबूर नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपको वैक्सीन लगवानी ही होगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब हमारी मर्जी है कि हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। अब आप कहेंगे कि पहले भी हम मर्जी से ही लगवाते थे, तो आप बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि यहाँ दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली तो ये कि कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसा नहीं था कि अगर आपने नहीं लगवाई है तो आपने कोई अपराध किया है। हम पहले भी अपनी मर्जी से ही लगवाते थे और आज भी अपनी मर्जी से ही लगवा रहे हैं। लेकिन होता क्या था कि अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कई जगहों पर हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, तो इसके बाद उम्मीद ये है कि हमें उन पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अब तक हम करते आए हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए होंगे, तो उनसे कहा जाता होगा कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट दीजिए, तभी आप यहां जा सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पहले से ही कहीं पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तो उनको हटा लिया जाए। हालांकि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के एडवाइस के आधार पर सरकार जो फैसले लेती है उसमें हम दखल नहीं देना चाहते, लेकिन लोगों के पास जिंदगी जीने का अपना अधिकार है और शारीरिक स्वायत्तता इसी मौलिक अधिकार के तहत आती है। यानी आप अपने शरीर के साथ क्या करेंगे वो आपका मौलिक अधिकार है। ऐसे में कोई मनमानी नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जो महामारी है उसके फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि सरकार कुछ नियम बना सकती है, कुछ शर्तें रख सकती है। कोर्ट ने एक और बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये निर्देश कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिया गया है। मौजूदा स्थिति का मतलब ये कि इन दिनों चूंकि मामले कम हैं, तो कोरोना कंट्रोल में है। ऐसे में ये फैसला हम ले सकते हैं, लेकिन इसका असर किसी और निर्देश पर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कहीं कुछ लोग ये ना सोचने लगे कि अब तो सब खत्म हो गया है, कोर्ट ने कह दिया है तो हम मास्क भी नहीं लगाएंगे, कोविड नियमों का पालन भी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस फैसले का सीधा मतलब समझिए। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब तक जो कुछ राज्यों में नॉन वैक्सीनेटेड यानी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उनके लिए जो पाबंदियां लगाई गई थी वो खत्म होने वाली है। जैसे नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों के लिए स्कूल जाने पर पाबंदी थी। आप में से बहुत लोगों के ऑफिस में, दफ्तर में कुछ पाबंदियां होंगी। यात्रा करने को लेकर भी पाबंदियां थी, ट्रेन में, बस में, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो अब उम्मीद है कि यह पाबंदी हटा ली जाएगी। यहाँ पर मैं उम्मीद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है, क्योंकि इससे एक भेदभाव वाली स्थिति पैदा होती है। सुझाव का मतलब साफ है कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकारों को या जितनी भी बॉडीज हैं उनको ये सुझाव दिया गया है कि आप इन आदेशों का पालन करें। आप चाहे तो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसे हटा सकते हैं, लेकिन इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। अब अगर आपको हमारा ये खबर बताने का अंदाज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे ही किसी और खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।